ये जोगी है और इसकी जोगन भी है। अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो मुझे एक नहीं 2 हत्याओं का पाप लगेगा, क्योंकि जोगन इसे देखते ही सर पटक पटक मर जाएगी। अरे कुछ हो जाए, चलो भाग चलते हैं। नहीं, भाग लो। हम छत्री हैं, हम छत्री हैं। किसी को मुसीबत में देखकर भगना ये हमारी फितरत नहीं है। अगर मुझसे ये गुनाह हुआ है, ये पाप मैंने किया है, तो मैं उस जोगन माँ के पास जाऊंगा, उसके चरणों में सर पटक पटक कर अपने किए की माफी मांगूंगा और उसे मैं यहां से राजमहल ले जाऊंगा। दरबारी जिंदगी में मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जोगन माँ को अपनी माँ से भी ज्यादा सम्मान, इज्जत और संस्कार दूंगा, उसे अपनी माँ ही समझूंगा। अगर तुझे जाना है तो ये ले बंदूक और तू शौक से जा सकता है, लेकिन मैं किसी को मुसीबत में छोड़कर जाना ये मेरे बस की बात नहीं। मगर मैं तो जा रहा हूँ, मगर शाम होते हुए कहीं आ जाना जल्दी। तू जा, मुझे खबर और मैं जोगन माँ को ढूंढता हूँ। जाओ। अरे जोगन माँ, मैं तेरा अपराधी हूँ मैया। मेरी बंदूक से निकली हुई गोली ने तुम्हारे पति की जान ले ली माँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा अपराधी हूँ मैया। माता, मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ माँ। माँ, और खाता माफ कर दो माता हमारी, खाता माफ कर दो। और खाता माफ कर दो, अरे माता हमारी, और पड़ा हूँ चरण में, और मैं सेवक पुजारी। करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भर। अगर मैंने गुनाह किया है, मैंने जोगी बाबा की हत्या की है, तो मेरी माँ नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा अपनी माँ की तरीके चाहूंगा, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। करूं सेवा मैं आपकी जिंदगी भर, और करूं सेवा मैं और आपकी जिंदगी भर, और मेरी बख्श दो जिंदगी हूँ आभारी, मेरी बख्श दो तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, तुझे श्राप देती हूँ तेरे बदन से कोड़ चुई।
पहुंचेगा। बोल। नहीं माँ, ये तुमने क्या कहा? मंजिल नहीं पहुंच पाएगा। क्या मैं अपनी मंजिल नहीं पाऊंगा? नहीं पहुंच पाएगा। और मेरे बदन में बोल होएगा। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता किधर है? ये मेरे बहुत खूब। हेलो, बहुत खूब, बहुत सुंदर। जोगन ने श्राप दे दिया कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। ये होना तय है। अब यहाँ के राजा हमारे आ रहे हैं। ये शहर कन्नौज है। ये कन्नौज की राजधानी की ओर लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ के राजा आ रहे हैं। आप लोग हेलो, यहाँ के राजा हमारे नागपाल सिंह आ रहे हैं। ऐसे राजा कभी देखे नहीं कि गरीबों को कितना हमदर्द चाहते हैं। उनको आने का समय है। चल रहा हूँ गेट पर, महाराज का इंतजार करता हूँ। राजन की जय हो। क्या हो रहा है? राजन, आपका जय जयकार का नारा लगवा रहा हूँ। अच्छा, जी राजन। तेरे लिए कुछ काम है? कौन से काम? काम यह है, आई हुई जनता से मेरा परिचय बताया जाए कि मैं किस राजधानी का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। हेलो, आप देख ले कि हमारे महाराज, ये इनका नाम है। राजा हमारे नागपाल सिंह हैं। इनके जैसे नीक राजन आज तक कहीं इलाके में हमने देखे नहीं है कि किसी कहीं परेशान नहीं करते। जो दरवाजे आते वही हरदम खुदी खुदी जाते। बोलिए राजन, आपको मैंने परिचय बता दिया हूँ। दरबारी, और तू राजन, जानता है बोलो। कि उस मालिक ने मुझे सब कुछ दिया है, हाँ, लेकिन एक संतान नहीं दिया। दिया है तो सिर्फ 2 बेटी दिया है, जिन्हें मैं जान से ज्यादा चाहता हूँ। और सुन मेरी बात, कहो। और यहाँ से और 12 कोसों तक, सुन रहा है ना? जी राजन। और यहाँ से और 12 कोसों तक, जी राजन। और जमींदारी हमारी ये गाड़ी है। यहाँ से। और यहाँ से और 12 कोसों तक जमींदारी हमारी है। जिधर देखो नजर डालो, जी राजन। जिधर देखो नजर डालो, उधर खेती हमारी। वो आपकी है। और जिधर देखो नजर डालो, और उधर खेती हमारी है। दरबारी, कहो। आज मेरे दिल में एक तमन्ना है, कौन से? बताऊंगा, बोलो लेकिन तुझे महल जाना होगा हाँ, और मेरी बड़ी बेटी अंजू को मेरे पास बुला के लाना होगा। कोई बात नहीं। अब तलाब करो, मैं बुला दे रहा हूँ। हेलो,
अरे दीदी अंजू, अंजू दीदी, वो भी बड़ी खतरनाक है, आती है तो बड़ा गुस्सा में आया करती है। अब नावा तो दरबारी का इतिहास। दीदी, ए दीदी, दीदी, क्यों इतना शोर मचा रहा है? जब तक आऊं तब तक चिल्लाए धरे दे। देखो हम काट रहे ने कि हमार अंजू दीदी बड़ी सीधी हमारे देखे आउटल मारे पहले लगी नहीं। अरे यार तुम्हारे पिताजी बुलावा थे। किस लिए बुलाए? इनका नाम है अंडू दीदी, कन्या हमारा नाम है अंडू दीदी। अंजू दीदी। हाँ? अंजू दीदी। अंजू दीदी, हाँ मैं कहूँ अंडू दीदी। अब आप बुला रहे हैं। ठीक है चलो। चलो ना आओ। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। दरबारी, तुम्हें फिर महल जाना होगा और मेरी छोटी बेटी मंजू को बुला के लाना होगा। आवाज कहते सो रही हूँ। बोली है कसम से हमारी जो छोट वाली दीदी है मंजू दीदी, माइका इतना चाहती है मगर इनके तो पता नहीं कहाँ का गुस्सा। मेरे आगे उसकी पढ़ाई ना किया कर। ये तो तुम्हारा सोच दानी खराब है। इन तन वाली की या सोच दानी खराब हो जाती, न कुछ सोचती है न विचारती है। मैं बोलावत तो हेलो हेलो हेलो, अरे मंजू दीदी, ओ मंजू दीदी, दीदी नमस्ते। दीदी आओ, आज पिताजी बुला रहे हैं। हाँ आओ। आज मैं क्या देख रही हूँ कि पिताजी हमारी बड़ी बहन को और मुझको भरे दरबार में न जाने क्या बात है। मैं पिताजी से ये बात पूछती हूँ, अरे बुलाया है क्यों? पिताजी हम दोनों बहनों को भरे दरबार में आज किस लिए बुलाए हैं? सब कुछ बताऊंगा। अरे बुलाया है क्यों आज दरबार पापा, बुलाया है क्यों? बुलाया है क्यों आज दरबार पापा, और कहो राज दिल। पिताजी कहो राज दिल अपनी बेटी से पापा, कहो राज दिल। और न ऐसे कभी आपने है बुलाया, ना ऐसे कभी आपने है बुलाया, और कहो राज दिल अपनी बेटी से पापा, कहो राज दिल। भरे दरबार में हम दोनों बहनों को किस लिए बुलाए हैं बाबूजी? बेटी अंजू और मंजू, हाँ जरूर बताऊंगा कि आज तुम्हें दरबार में दोनों बहनों को मैंने किस लिए उपस्थित किया है। हाँ पिताजी। अंजू इधर आओ और मेरी बातों को दोनों बहनें बड़े ध्यान से सुनना।
कि मैं तुम लोगों से क्या जानना चाहता हूं। कहिए और पिताजी। सुनो, जिसलिए मैंने और तुमको बुलाया, जरूर बताऊंगा। और सुनो, जिसलिए और मैंने तुमको बुलाया और परीक्षा लूं दोनों की, और दिल में है पारा। कि तुम दोनों में कौन होशियार ज्यादा, कि तुम दोनों में और कौन होशियार ज्यादा, और परीक्षा लूं दोनों की, और दिल में है पारा। बेटी अंजू और मंजू, हाँ आज पिताजी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। पूछो क्यों? क्यों बाबूजी? आज मैं सारी रात यही सोचता रहा कि मेरे मरने के बाद इस कन्नौज राजधानी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि बेटी, मेरे दो सवाल हैं, और जो कोई मेरे दो प्रश्न का उत्तर दे देगा वही इस कन्नौज राजधानी का उत्तराधिकारी बनेगा। तो बोलो अंजू, तुम पहले जवाब दोगी या मंजू तुम? दीदी, अंजू दीदी तो दायित्व है, तुम दायित्व। अरे मैं बड़ी हूँ तो मैं ही पहले जवाब दूंगी। और क्या, होशियार नहीं क्या ऐसे? हाँ अंजू, नियम तो यही कहता है कि तुम बड़ी हो, सयानी हो, पहले तुम्हें ही कहना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न, जल से पतला क्या होता है बेटी? पिताजी, आपने कितना सरल सवाल पूछा है। हमने कहा कोई कठिन सवाल होगा। इतना सरल सवाल, ये तो कोई बच्चा भी जवाब दे देगा। हाँ तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ। जल से पतला पिताजी दूध होता है, जिससे घी बनता है, माठा बनता है, नेनू बनता है, जिससे आदमी शरीर बनाता है। आप कुछ भैंस का दूध मिला लियो, कुछ बकरी का दूध मिलाओ, कुछ अपनो दूध मिलाओ, मारो माठा बनाओ शरीर। ये तो बनी होता हूँ। बेटी अंजू, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सुना तुमने? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। ये उत्तर नहीं। नहीं। ले दाई। और दूसरा मेरा प्रश्न, काजल से काला क्या होता है? पिताजी, काले से ज्यादा काजल काला होता है। और क्या होता है? जिससे बच्चे के लगाया जाता है, अरे! बच्चे को नजर नहीं लगती। सबसे- और क्या होता है काला? सबसे काला जामुन होती कर दिया, लहा के 5-6 किलो खाई। बेटी अंजू, मेरे प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं है। ले लियो। अगर बेटी मंजू तुम्हें कुछ मालूम है तो बता सकती हो। दीदी फेल हो गई। बोलो बेटी बोलो, बता। तुम्हें जानकारी है? पिताजी, आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, आपके आगे सर पापा मेरा सुनो, हे बुलंदी से उठते न जाता बहुत, कैसे उत्तर में दूं आपके प्रश्न का, और हे पिता सोच कर शर्म आती
बेटी नहीं और इम्तिहान ले रहा है तुम्हारा पिता के अपनी औलाद और आगे बढ़े शौक से और हौसला होता है बेटी हर बार। अपनी औलाद आगे और बढ़े शौक से हौसला होता है बेटी हर बाप। बेटी की मर्जी कर दो और बताती हूँ मैं जी आपकी बोलो, बोलो। मर्जी। आपकी मर्जी कर दो बताती हूँ मैं और जल से पतला बहुत ज्ञान होता पिता बहुत खूब। काजल से काला टीका और कलंकित का है और जिंदगी भर नहीं छोड़ पाता पिता। वाह पिताजी, बेटी। जल से पतला ज्ञान होता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो आदमी बेकार है पिताजी। हाँ और सबसे काला कलंक होता है बाबूजी। जिसको कलंक लग जाता है ना तो वो जिंदगी भर नहीं छूटता बाबूजी। मंजू, तूने आज भोले दरबार में साबित कर दिया कि तुझसे बुद्धिजीवी कोई नहीं है। मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर तूने बहुत सटीक दिया है। जल से पतला ज्ञान होता है हाँ बाबूजी। और काजल से काला कलंक का टीका होता है। जिस आदमी के जिंदगी में कलंक का टीका लग जाता है बेटी, वो उम्र भर का 7 पीढ़ी तक नहीं छूटता। आज से इस कन्नौज राजधानी की उत्तराधिकारी तुम होगी बेटी। तुम्हारे ही कहने से हर काम होगा। और अंजू, तो अपने दिल में दुखी मत होना बेटी। दीदी, तुम जो चाहोगी अपने दिल में कोई मलाल मत लाना बहन। बेटी, अपने दिल में कोई मलाल नहीं लाना। तुम्हारा भी कहना चलेगा, लेकिन जो मंजू है इसी के सलाह से और इसी के कहने से सारा राज दरबार का काम चलेगा। कोई बात नहीं। आज मेरी शंका तुम दोनों बहनों ने दूर कर दिया कि मेरे न रहने के बाद ये राजधानी की उत्तराधिकारी मंजू तुम होगी और मेरी राय को अच्छे ढंग से पालोगी। और बेटी, मेरा एक कहना और है, अगर तुम्हारे दरवाजे कोई लंगड़ा लूल अपाहिज गरीब मोहताज आ जाए तो दरवाजे से उसे निर्मुख नहीं लौटने देना। उसका पेट जरूर भरना, उसकी इच्छा जरूरी पूरी करना। आओ बेटी, मेरे साथ चलो, तुम्हें स्कूल जाना होगा। दरबारी यहाँ का काम देखना। हेलो दादा दीदी, ओ मंजू दीदी, काला हेलो चलो। भैया, एक अनाउंस है। जगन्नाथीपुर से जो बारात आई है यहीं पे, तो बाराती जितने हैं बस जा रही है वो बस पे पहुंच जाए। जगन्नाथीपुर से जो बारात आई है, जितने भी बाराती भाई नौटंकी देख रहे हैं, तो बारात की बस जा रही है, आप चले जाएं। उनकी ओर से 40 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, ओ दीदी, क्या बोल रहा था बे हराम? रुक जा तो, रुकियो। बस चलो, बस जाती। बस आज मैं बस में तुझको बैठाल के भेजे चलो चली, बस में बैठ ले, कौनो भट्टा में लाई। मैं नहीं जाऊंगी, चल। मैं तुझको भेजूंगी हराम। काहे का? रुक जा। हमरे मार बात है लाठी।
नहीं, जब देख तब मुझसे उल्टी सीधी बातें किया करता चलते है। पतला का हो तो दूध होता है। तुम तो भाट्टा में बनाना, तुम का देवानी हो, तुम भाट्टे लायक हो। सुना, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी दुश्मन है। और मेरे पिताजी, अरे मैंने 2 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अधिकारी छोटी बहन को बना दे, मुझे भी तो बना सकते थे। वो अंजू को ज्यादा हुआ, पिताजी को ना, नफरत मुझसे हो गई, समझ गई सबूरा। दिखाया जिस तरह नीचा, नीचा उसे दिखाऊंगी। दिखाई अपनी अकल मंदी, के मंजू ने आके दिखाई अपनी बड़ी अकल मंदी। बस इसी बात का उससे बदला मैं चुकाऊंगी। कि मेरा नाम मंजू है। मैं भी उसको हर तरीके से यहाँ से अपने पिताजी को, अपनी बहन को, अगर मैंने महल से ना निकाला तो मेरा नाम मंजू नहीं। चलती हूँ, यहाँ एक शैतान सिंह रहते हैं, चलती हूँ, मैं उनसे मिलती हूँ, डाकू शैतान सिंह से। उन्हीं के साथ मिलके मैं अपने पिताजी को और अपनी बहन को इस नगर से बाहर निकला दूंगी। हेलो भवानी कसम आज पूरे 15 दिन हो गए और मैं चंबल घाटी की गुफा नहीं गया। मालूम नहीं मेरी गाइड के कितने साथी मौजूद हैं। चलता हूं और चल करके देखता हूं।